नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरी। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। अगर बात की जाए यहाँ पर देश में कुछ ऐसे नेता हैं जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं, लेकिन इस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं, इस तरह की नफरत की भावना फैलाने का जो है यहाँ पर काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठते हैं कि हमने ऐसे लोगों को जो है किस तरह से राजनेता बनाकर रखा है। बात यहाँ पर हो रही है फारूक अब्दुल्ला की, जो लगातार विवादों में नजर आते हैं। अब एक और उनका बयान सामने आया है, उसी को लेकर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं पसमंदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष एहसान खान। क्या कहा है दरअसल फारूक अब्दुल्ला ने? फारूक अब्दुल्ला ने सबसे बड़ी बात अब जो कही है वो ये कही है कि जो इस देश के मुसलमान हैं वो मुसलमान कहाँ जाए। केंद्र सरकार पर आरोप लगाए हैं कि मुसलमानों के साथ बदले की भावना के साथ काम किया जा रहा है। अब ये मुसलमान जो है इनको यहाँ क्या करेंगे, आप समुंदर में फेंक देंगे या फिर इनको चीन भेज देंगे? एहसान जी, आप भी एक मुसलमान हैं। फारूक अब्दुल्ला वो कह रहे हैं कि 24 करोड़ मुसलमान कहाँ जाएं, चीन में उनको भेज देंगे या फिर उनको जो है समुंदर में फेंक दिया जाएगा। क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों को बताना चाहता हूं कि फ़ारूक अब्दुल्ला कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और आज़ादी के बाद में कितने मुसलमानों को यहां से भगाया गया। और हमारे साथ में पड़ोसी मुल्क है, वहां पर हिंदुओं की हालत है। वहां पर हिंदू अब माइनस में हो गए हैं और हिंदुस्तान में मुस्लिम आज 20% हो गए हैं। पहले 8% से आज 20% हो गए हैं। और पाकिस्तान में हिंदू 5% से -1% हो गए हैं। तो ये सामने प्रमाण है आपका। और फारूक अब्दुल्ला जी, आपके कार्यकाल में या फिर कांग्रेस के कार्यकाल में कितने मुसलमानों को बाहर भेजा गया? कितने देश के लोगों को बाहर भेजा गया? नहीं भेजा गया। ये आपकी गंदी सोच है, गंदी राजनीति है। हाँ, आपके शासनकाल में और आपके कार्यकाल में कश्मीरी हिंदुओं को तो कश्मीर से मारा गया, भगाया गया, परंतु हिंदुस्तान से किसी मुसलमान को इस देश के बाहर की बात नहीं कही गई। क्योंकि इस देश का जो मुसलमान इस देश का है। जो लोग आतंकी हैं, जो लोग उग्रवादी हैं, जो लोग आतंकी हैं, हाँ उनके लिए तो अंकुश है, परंतु आम मुसलमान के लिए कोई भी तकलीफ़ नहीं है। और मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि दुनिया में सबसे अच्छा मुल्क अगर कोई है मुसलमानों के लिए तो हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान का सबसे अच्छा भाईचारा जो है हिंदुस्तान में है वो हिंदू समाज से है। सबसे अच्छा मित्र हिंदू है और सबसे अच्छा मित्र हिंदुस्तान है मुसलमानों के लिए। और फारूक अब्दुल्ला साहब, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी हिंदुस्तान में ही रही हैं। आप हिंदुस्तान की तारीफ़ करो, आप उसको बदनाम करने की कोशिश ना करो। इसी बीच एक और उन्होंने वाक्य यहाँ पर स्टेटमेंट में जोड़ा है और कहा है कि देश में मुसलमानों के प्रति केंद्र सरकार ने जो है नफरत की भावना फैलाई है, यहाँ पर डर फैलाया है केंद्र सरकार ने मुसलमानों के प्रति। मोदी जी ने मुसलमानों को अपने गले लगाया है, भाजपा ने, संघ ने गले लगाया है। और बीच बीच में आप देखा भी होगा कि सर संघ चालक मोहन भागवत जी हमारे उलमाओं के अध्यक्ष के पास जाते हैं और कहते हैं आप हमारे हैं, हम आपके हैं। इस देश को हम आप दोनों की ज़रूरत है। इस देश में आप उस भाव से रहो जिससे कि हमारा सौहार्द बढ़े, सद्भावना बढ़े। परंतु आज जो हमारे बीच में नेता हैं, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे और बहुत से मुस्लिम नेता हैं जो इस देश को तोड़ने की बात करते हैं, समाज को तोड़ने की बात करते हैं। और रही बात मोदी जी की, मोदी जी ने ऐसी योजना चलाई जा रही है हिंदुस्तान के अंदर जो 70% कभी नहीं थी। आज राशन हर मुसलमान को मिलता है। आज शौचालय हर मुसलमान के घर में है, पहुंचा है। आज उज्ज्वला गैस योजना हर मुसलमान घर पहुंची है। और आज पूरे देश में सड़क का जाल बिछ रहा है। तो वहाँ कोई हिंदू जाएगा और मुसलमान भी जाएगा, सिख भी जाएगा, ईसाई भी जाएगा। अब देश का विकास हो रहा है। इस विकास को बदनाम करने के लिए, इस देश के सौहार्द को ख़राब करने के लिए अब्दुल्ला जैसे लोग इस देश में कहीं ना कहीं अपने आप को मीडिया में लाने के लिए ऐसे बयान देते हैं जिससे देश की बदनाम होती है और ख़ासकर मुस्लिम समाज की बदनाम होती है। मुसलमान और इस्लाम ये सिखाता है कि हम दो हिंदू भाइयों के साथ में मिलकर रहें, प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें, एकता से रहें। परंतु कुछ लोग हमारे जो मुसलमान का जो चेहरा है, जो अपना मुसलमान कहते हैं, वो बार बार बीच बीच में मुसलमान को बदनाम करने की और हिंदुस्तान के सौहार्द को, सद्भावना को तोड़ने की कोशिश करते रहते हैं। ये पाकिस्तान प्रस्त लोग हैं, हम इनकी निंदा करते हैं। और इस देश में मुसलमान अमन चैन से रहता है और रहेगा। और आने वाले समय में मोदी जी के साथ 2024 में पुनः मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएगा और देश के उत्थान के लिए, देश के विकास के लिए मुस्लिम समाज अपना अहम योगदान निभाएगा, ऐसा मेरा कहना है। इसी बीच फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा है केंद्र सरकार पर कि देश को धार्मिक जो है लकीरों से खींच करके बांटने का काम कर रही है सरकार, इस पर जो है रोक लगानी चाहिए, इसकी मांग की है उन्होंने। नहीं, धर्म हमारा आस्था है।
और धर्म है तो हम हैं, परंतु राष्ट्र हमारी जिम्मेदारी है। जो हमारी सनातन संस्कृति की जो धरोहर थी, जो आक्रांताओं ने उन्हें नष्ट कर दिया था, उसको उभारने की कोशिश किया जा रही है कि जो हिंदुस्तान का जो पहचान है वो संस्कृति, सनातन की संस्कृति और हिंदू देवताओं का जन्मस्थलियाँ हैं। जैसे प्रभु राम का मंदिर हो, जैसे मथुरा में कृष्ण जी का मंदिर हो, तो ये हिंदू समाज सनातन समाज की ये आस्था है। और इस आस्था को उघोरने के लिए कौन आएगा? पाकिस्तान तो आएगा नहीं। हिंदुस्तान का ही कोई ऐसा प्रधान सेवक जो आज बना है हिंदुस्तान में, जो स्वयं सेवक भी है और सनातनी भी है, वो हिंदू भी है और सबके साथ विकास के साथ बात करता है, तो वही उसका उत्थान करेगा। परंतु अब्दुल्ला परिवार ने तो इस देश की संस्कृति को मिटाने का और हिंदुओं को नरसंहार करने का जो कार्य किया है, वो अब देश जान चुका है। अब आपकी राजनीति शून्य हो चुकी है और अब कांग्रेस के साथ जो मिलकर जो गठजोड़ किया था आपने, वो टूट चुका है। अब देश का, हिंदुस्तान का मुसलमान भी और हिंदू भी समझ गया है कि इस देश को सशक्त समृद्ध करने के लिए भाजपा का साथ देंगे, मोदी जी का साथ देंगे। कैसे देखते हैं इसको एहसान जी? क्या ये स्टेटमेंट्स इसीलिए आना शुरू हुई हैं कि बस 2024 लोकसभा चुनाव में कुछ ही समय बाकी रह गया है, और कुछ ही दिन पहले यहाँ पर फारूक अब्दुल्ला ने ये भी कहा था, MK स्टालिन जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उनका जब जन्मदिन था, कि सभी विपक्ष जो है, विपक्षी पार्टियाँ एक साथ आ जाएँ, सभी विपक्षी नेता एक साथ आ जाएँ। हालांकि वो दिखाई नहीं दे रहा, सभी जो है सभी प्रधानमंत्री बनने की होड़ में लगे हुए हैं। आप कैसे देखते हैं इसको? आज देश की जनता जान चुकी है कि विपक्ष दिशाविहीन है और शून्य पर है। आज मोदी जी ने वो विकास किए हैं कि शायद आज हर व्यक्ति को रोजगार, हर व्यक्ति को कारोबार और हर व्यक्ति की स्वतंत्रता इस देश में जो मोदी ने दी है, जो पहचान दिलाई है हिंदुस्तान की, वो सबसे बड़ी बात है। आज हमारा देश G20 की अध्यक्षता कर रहा है। हर हिंदुस्तानी के गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। ये हमारा मान सम्मान दुनिया में बढ़ा है और आज देश का मुसलमान भी और देश का हिंदू समाज भी आज मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है। और विपक्ष दिशाहीन भी है और शून्य भी है। विपक्ष का कोई महत्व नहीं है, परंतु हमें दुख होता है, विपक्ष होना चाहिए, क्योंकि सरकार चलाने के लिए दो पहिए होते हैं, एक विपक्ष का, एक पक्ष का। पक्ष होना चाहिए, परंतु पक्ष दिशाविहीन भी है और शून्य भी है, ये देश के लिए ठीक नहीं है। परंतु सरकार जो मोदी जी की है, वो वचनबद्ध है इस देश को विकसित करने के लिए और देश को विश्व गुरु बनाने के लिए। विपक्ष हो ना हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु जो कार्यशैली है, जो उनकी योजना है, वो जन जन तक पहुँचे और मेरे देश का गरीब विकसित हो, सतर्क संबंध बने, तभी मेरा देश विकसित होगा। और मोदी जी इसके लिए प्रतिबद्ध हैं, वचनबद्ध हैं। एक आखिरी छोटा सा मैं कमेंट लेना चाहूँगा। यहाँ पर बार बार आरोप लगाए जाते हैं कि बीजेपी जो है वो नफ़रत की भावना से काम कर रही है। इस स्टेटमेंट में भी उन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाने का काम करती है, इसी पर इनकी राजनीति टिकी हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं फारूक अब्दुल्ला के पिछले कुछ अगर हम स्टेटमेंट्स निकाल कर देखें, तो जैसे अब उन्होंने कहा कि 24 करोड़ मुसलमान कहाँ जाएंगे, इससे पहले कहा था कि जम्मू कश्मीर को जो है हिंदू राज्य बना देना चाहते हैं, ऐसा हम मुसलमान होने नहीं देंगे। तो बार बार उनके ऐसे स्टेटमेंट सामने आते रहते हैं। तो आप कैसे देखते हैं इसको? आरोप तो बीजेपी पर लगते हैं उल्टा। देखो, अब जम्मू कश्मीर क्या बनने वाला है ये देश जान चुका है। अब जम्मू कश्मीर कश्यप की नगरी बनने वाला है। जो कश्यप ऋषि थे उनकी नगरी है, अब उनकी नगरी बनने वाला है। और देश का मुसलमान इस देश में ही रहेगा। इस देश की माटी में पैदा हुआ है। वो देश के लिए सदैव अपना कर्तव्य निभाता रहेगा। और ये विपक्षियाँ, जितने विपक्षी हैं, ये कहीं ना कहीं ये अपनी रोजी सेकने के लिए गलत बयानी करते हैं, जिससे कि देश का भी बदनामी होती है और हमारी भी बदनामी होती है। ऐसे बयानों से बचना चाहिए। और फारूक अब्दुल्ला एक राजनेता हैं। आप स्वयं सेवक बनो, आप जनता की सेवा करो, परंतु आप क्या कर रहे हो आप खुद जानते हो। आप पाकिस्तान परस्त के लोग हो, पाकिस्तान की तारीफ़ करते हो, वहीं जाकर बिरयानी खाते हो। परंतु अब हिंदुस्तान में ये चलेगा नहीं। आपको हिंदुस्तान में रहना होगा तो हिंदुस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन गरीबों का, उन मसीहा बनकर आपको आना होगा, नहीं तो आप देश से मिट जाओगे। तो ये थे हमारे साथ एहसान खान, पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और इन्होंने अपने विचार रखे। जो फारूक अब्दुल्ला लगातार अपनी स्टेटमेंट्स देते रहते हैं, किस हिसाब से नफ़रत की भावना जो है वो बाकियों पर आरोप लगाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हीं की स्टेटमेंट्स में वो नफ़रत दिखाई देती है। उसी को लेकर यहाँ पर एहसान खान ने अपनी बात रखी।